हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। गुड मॉर्निंग। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम एक साल का नेक्स्ट करंट अफेयर्स एसेंशियल के नाम से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और जो आपके पर्सनल टेस्ट में भी काम आएगा। उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा बच्चों को जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर करना है, मेरे क्रेडेंशियल्स आपको पता होना चाहिए। मैं प्रोफेसर एसपी गोयल, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से मैं 2018 में एज प्रोफेसर एज प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर HU हिसार, PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन। और मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि मेरी जो फर्स्ट पोजीशन थी 79 में IRI में एडमिशन की, बट आई कुड नॉट टेक एट दैट टाइम। उसके बाद मेरे एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मोर देन 85%। BSc MSc में, PhD में मेरी डिस्टिंक्शन थी। और मैंने पिछले 25 साल ऐसा काम किया नॉर्थ इंडिया में जो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। इंडिया में सबसे बड़ी मशरूम की लैब वो मैंने लगवाई, जो आज सभी किसानों को, ना केवल नॉर्थ इंडिया बल्कि बिहार तक किसानों को फायदा हो रहा है। हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। कितने किसान जो है, छोटे किसान मजदूर, वो मशरूम का काम करने लग गए। बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में जो है लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसकी वजह से भारत सरकार ने मुझे आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो PhD के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस होता है, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी इंडिया में। और पिछले 42 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। मैंने मेन एग्जामिनेशन दिए हैं। मेरे जो है तीनों में, इनमें 76 के आसपास मार्क्स आए। कभी 70 आ गए, 76 आ गए, कभी 780 आ गए, इसके आसपास घूमते रहे मेन में। तो मुझे जो है करंट अफेयर्स का पिछले 42 साल से न्यूज़पेपर पढ़ने से ये पता चल गया कि जनरल क्या चाहता है, यूपीएससी का मैंडेट क्या है, वो आप में क्या देखना चाहता है, क्या एग्जाम में आएगा। पेपर सेटर के माइंड से मैं टेबल के दूसरी तरफ से बताऊंगा आपको, पेपर सेटर के माइंड से एक साल तक। इसमें करंट अफेयर्स का एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। क्या ये बताऊंगा, ये सिर्फ यही न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में जो आएगी 2025 और 26 में। ये ऐसे एनालिसिस करना है। इस तरह से प्रिलिमिनरी क्वेश्चन निकलेगा, 4 स्टेटमेंट इस आर्टिकल में से। ये मेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी दूंगा इंपॉर्टेंट न्यूज के। तो ये आता है एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस मैटर्स, आपके पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी। ये एक मैसेज है कि ऐसा जजमेंट करो IAS बनने के लिए जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट आए, मैक्सिमम आउटपुट आए। मैं चाहता हूं 2025 में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए फर्स्ट चांस में। क्यों? क्योंकि 4-4 5-5 साल लगा के IAS बनना, आपके जिंदगी के जो है 4-5 साल वेस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं, फर्स्ट चांस में क्यों नहीं? 2-2 3-3 बार आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते, 2-2 3-3 लाख रुपए खर्च करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बैठ जाते हैं, उसके बावजूद नहीं होता। और ये सारा श्रेय जाता है करंट अफेयर्स को, क्योंकि पेपर सेटर करंट अफेयर की तरफ जा रहा है। 40-50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, और स्टैटिक के जो आ रहे हैं वो करंट पे बेस्ड है। ये एक्सपीरियंस आता है। पिछले जो है 25 साल से मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में करंट अफेयर पढ़ाया मैंने। और पेपर सेटर का मेरा बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे जर्नल्स में, रिसर्च पेपर, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में मेरे स्पेशल जो है स्पेशलाइज्ड आर्टिकल्स हैं एग्रीकल्चर साइंसेज पे। तो मैं अपने क्रेडेंशियल इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। मैं एक मिशन से आया हूँ, मैं कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करने आया। मैं आपको फर्स्ट ईयर में निकालने आया हूँ। जो 22 साल का बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, यदि फर्स्ट चांस में निकल जाए, कितनी उसकी एनर्जी बचेगी, कितनी उसके पेरेंट्स को खुशी होगी, और उसके बाद मुझे कितनी खुशी होगी। मेरी वही सबसे बड़ी कमाई है कि जब आप मसूरी जाओगे ना फर्स्ट चांस में, वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं इतनी डिटर्मिनेशन से और पैशन से आया हूँ, उसी तरह से मैंने कोर्स को जो है इसको बनाऊंगा। और इसी तरह मैंने जो 2024 में जो बच्चे दे रहे हैं,
मेरी कम से कम 80-90 बच्चों से पर्सनल बात हुई है, 1-to-1 टेलीफोन पे। दे आर हाईली सेटिस्फाइड। वो कहते हैं जी अब पता चला करंट अफेयर क्या होता है, ये पेपर सेटर पूछता है। और बहुत सारे बच्चों ने ये बताया, बताते रहते रोजाना, ये जियोलॉजिस्ट एग्जाम में आपके इतने क्वेश्चन आ रहे हैं जी, सेम पैटर्न था। सीडीएस में आपके ये क्वेश्चन आ गया जी, जो आपने अगस्त में पढ़ाया, सितंबर में पढ़ा, वो क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो मुझे खुशी होती है और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं। अब मेरा मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, रोजाना मैं 6 बजे से 10 बजे तक ये जो है करता हूँ, न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चन निकालता हूँ। और मैं 150-200 पेज की एक कॉपी मेरी एक महीने में पूरी फुल हो जाती है, चार स्टेटमेंट। और वो क्वेश्चन निकालता हूं जो पेपर सेटर के माइंड में है या उसे क्वेश्चन बैंक में है। मुझे पूरी उम्मीद है 1 साल के बाद फरवरी में आप ये कहोगे कि सर मेरा पूरी तरह से तैयार हूं मैं। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप ये कह दोगे मैं पूरी तरह से तैयार हूं जी प्रीलिम्स के लिए, मैं मेन की तैयारी कर रहा हूं साथ साथ। और साथ साथ जो है इसके मैं मेन के करंट अफेयर्स आपको फ्री कर दूंगा, उसके लिए भी मॉडल आंसर बना के दूंगा, पॉइंट बना के दूंगा बीच बीच में। जैसे मैंने 2024 में बच्चों को इतने मॉडल आंसर बना के दिए। इंडिया मालदीव रिलेशन पे है तो क्या लिखना है आपने, 150 वर्ड में, 250 वर्ड में, वो चीज चाहिए। वैसे तो आप चाहिए जो ना कितने 10,000 पेज पढ़ दिया आपने बड़ी अच्छी अच्छी किताबें समझ के, उसका फायदा नहीं है। डोंट ड्रेन योर माइंड, हिट करो टारगेट को। टारगेट को हिट करना है 1 साल में। और इस लेवल पर आना कि हमारी पहले तैयारी हो जाए समय से पहले। हमारे इस 1 साल का नेक्स्ट जो कोर्स है, ये 2025 और 26 के लिए करंट अफेयर एसेंशियल्स के नाम से जाना जाएगा हमेशा। इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2025। तो 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। और इसमें आपने रोजाना नोट्स बनाने हैं। देखो सक्सेस के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट्स ये है कि आपने मेरे साथ चलना, नोट्स बनाने जैसे मैं रोजाना बनाता हूँ, लिखना है, डिजिटल नहीं। अब जो रिवीजन कोर्स प्रीलिम्स लेवल अप के नाम से था मेरा रिवीजन कोर्स 2024 में, वो बहुत शानदार गया है। 1 साल में मैंने जो है 3200 प्लस एमसीक्यूज, 12,000 से ज्यादा स्टेटमेंट करंट की, वो स्टेटमेंट है जो आपको बहुत सारी 16 जून को देखने को मिलेगी 2024 के प्रीलिम्स में। बिल्कुल पेपर सेट रहे माइंड से, ऐसी ऐसी न्यूज निकाल के लाया न्यूज पेपर से। कोई एडिटोरियल नहीं छोड़ा, कोई साइंस पेज, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, एक्सप्लेन पेज, हर पेज मैंने स्पेशलाइज्ड बना रखा है। सिर्फ न्यूज पेपर से होंगे ये। और सीधी आप स्टैटिक काउंट करो, क्योंकि मुझे पैशन है, मेरा डिटर्मिनेशन है कि आपको पहले साल में निकालना है। जैसे 2024 में मैंने दिया है कोर्स, उसमें मैंने जो है टोटल मिला के मैंने 3500 प्लस क्वेश्चन दे दिए। स्टैटिक मैंने अपना बढ़ा दिया, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में उस पैटर्न पर आए हुए। वो नहीं है, मैंने खुद स्ट्रक्चर करता हूँ हर क्वेश्चन को, हर स्टेटमेंट को मैं स्ट्रक्चर करता हूँ डेली। तो वो मैंने पैशन से बनाई। जो पैशन से चीज होती है ना, डिटर्मिनेशन से, शौक से, उसके रिजल्ट अलग होते हैं। अब ये नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैंने जो है स्टूडेंट्स को ये कहा था कि 1500 प्लस क्वेश्चन दूंगा मैं, और दे दिए मैंने जो है 3500 प्लस। ये होता है पैशन, शौक। क्योंकि मुझे अपने बच्चों का जो है भविष्य देखना है। मैंने कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं, बच्चों का भविष्य बनाना है। जब वो मसूरी में लाइन लगा के जाऊंगे ना मेरे बच्चे, उस दिन मुझे सबसे खुशी होगी। मैं जून, ये देखिए हर महीने में मैंने कितने, और ये नहीं है 167 ही, मान लिया अब जो मई चल रहा है, मई में मान लिया 300 क्वेश्चन हो गए, उसमें 300 हो जाए तो 300 दूंगा। क्वेश्चन नहीं छोड़ना एक भी, क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं है। सिंपल जो है आपके आसपास क्वेश्चन होते हैं, अप्लाइड, प्रैक्टिकल, वो सारे दूंगा किसी भी सब्जेक्ट के रोजाना न्यूज़पेपर से। तो इस तरह से मैंने जो है, फिर देखिए मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 ये मैंने कमिट नहीं किया 2024, लेकिन मुझे शौक था कि मैं अपने मॉक टेस्ट मैं बनाऊं अपने, और ऐसे बनाऊं जिसको बच्चे बहुत डिफिकल्ट कहते हैं, जो पेपर में आएगा 2024 में, उसी पैटर्न में बनाए सारे। तो 4 मॉक टेस्ट दिए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मुझे पता है आपके माइंड सेट का, कि बच्चों को इस लेवल पे ले आओ, उनको रोजाना खुशी हो करके खुश हो जाएं बच्चे, टेंशन फ्री हो जाए। फिर एमसीक्यू विद न्यूज एनालिसिस वीडियोस,
220 उसमें दे दिए। अब हमारा, मैंने बताया आपको, करंट अफेयर एसेंशियल्स, याद रख लो आप इसको, हमेशा आपने ये कोट करना है, करंट अफेयर्स एसेंशियल्स। इसमें जो बेनिफिट होंगे 2025 के, तो कैंडिडेट्स इमीडिएटली मसूरी जाने की मेरी कोशिश है कि उनको मसूरी भेज दो। 2026 में भी आप देखना उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, और एग्जामिनर हर साल पैटर्न बदलता है, मैं उसके लिए बिल्कुल डायनेमिज्म है। मान लिया 2024 में अब जो पेपर आएगा ना, मैंने उसी ढंग से बच्चों को तैयार कराया, अभी कितना ही चेंज कर ले एग्जामिनर, आपके पूरे नंबर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में बच्चों को यह कह दिया मैंने, लोकेशन इंटरनेशनल लोकेशन मैप से दी है, 50 मैप, 1 घंटे में रिवाइज हो जाते हैं बच्चों के, और 10 नंबर का आएगा। मैंने बच्चों का 10 के 10 आने चाहिए, आपके एक भी नंबर ना कटे, ऐसे टारगेट करेंगे हम एक एक चीज को। अब ये करंट अफेयर्स का कितनी महत्ता है देखिए। प्रीलिम्स में आपके 40 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली जो ना न्यूज़पेपर से होंगे, मैगजीन से नहीं, न्यूज़पेपर से। मैगजीन के तो क्या है, 4 स्टेटमेंट होगी, उसमें एक स्टेटमेंट मिल गई, 3 फिर रहेगी। न्यूज़पेपर में 4 की 4 स्टेटमेंट, बल्कि एक क्वेश्चन है, मान लिया मंकी पॉक्स पे आ गया, या डेंगू पे आ गया, या चंद्रयान 3 पे आ गया, गगनयान पे आ गया, उसकी स्टेटमेंट मैं जो है 15-20 लेके आता हूँ, जितनी मैक्सिमम ले सकता हूँ, ताकि 4 स्टेटमेंट आ जाए तो वो कवर हो जाए। तो ये हमारा जो है न्यूज़पेपर से जब निकालेंगे ना, तो 4-4 स्टेटमेंट सारी कवर हो जाएंगे, और 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपके करंट अफेयर से। स्टैटिक में जो आएंगे ना, मान लिया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ लिया, आर्टिकल पूछ लिया, गवर्नर की पावर पूछ ली, वो स्टैटिक से आएगा। आर्टिकल मान लिया 356 है, आर्टिकल 200 है, ये सारे मैं न्यूज़पेपर में डेली डिस्कस करता हूँ, जितने आर्टिकल आते हैं। तो आपको करंट के साथ स्टैटिक भी तैयार कराऊंगा इसी तरह से न्यूज़पेपर से, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जितने जो है करंट इवेंट्स हैं, इश्यूज हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। यूपीएससी जो है फैक्ट्स नहीं मांगती, एनालिसिस मांगती है, एनालिटिकल माइंड से, ताकि आप एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखो वहां पे एग्जाम में। इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट है। मान लिया आप इंडियन फॉरेन सर्विस में आ गए, आपको पता ही नहीं लोकेशन का, इशू का, कंट्रीज का, इस समय मैं 1 साल में आपको स्टेज पे ला दूंगा, आप एम्बेसडर बनोगे तो जाते ही पता चल जाए इजराइल में क्या पोजीशन है, गाजा में क्या पोजीशन है, सर्बिया में क्या है, कोसोवो में क्या है, हैती में क्या है, वेंजुएला में क्या पोजीशन है, क्या इथनिक इशू है, क्या ट्रेड के इशू है, ये सारे जो है मैं आपको इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दूंगा, आपको डीएम बनने के बाद भी ये सारी चीजें याद आएंगी मेरी। फिर मेन एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से 4 पेपर जीएस के हैं, उनमें कम से कम 300 नंबर का करंट अफेयर आता है। और एक वजह ये भी है, 100 मार्क्स आते हैं एक पेपर में, 100 मार्क्स से नीचे आते हैं ज्यादातर बच्चों के, टॉपर्स के भी, हर पेपर में 250 में से, 250 में से 100 मार्क्स से कम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स उस पैटर्न पर तैयार नहीं किया जो यूपीएससी की डिमांड है। मैं वो तैयार कराऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा आपको, मैं खुद लिखूंगा, फिर आपसे लिखवाऊंगा, हम प्रैक्टिस करेंगे मिलके, हम पार्टनरशिप में काम करेंगे इसमें, ऐसे नहीं एज स्टूडेंट और फैकल्टी नहीं, अध्यापक के तौर, पार्टनरशिप, मेंटरिंग, मिलके इंटरेक्टिव बनाएंगे इसको। आपको सिर्फ एक मेंटर चाहिए, आपको पूरे इसमें 1 साल, एक मेंटर आपको शिखर पे पहुंचा सकता है, यदि सही मेंटर मिल जाए तो। मेहनत आपने करनी है, 8-10 घंटे मेहनत आप करोगे, टॉप भी कर सकते हो। 8-10 घंटे मेहनत, 15 घंटे मेहनत करोगे, कई बार प्रीलिम्स में रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच, फोकस नहीं है जो यूपीएससी डिमांड करती है। और इसी तरह पर्सनैलिटी टेस्ट में सारे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं, मेन और प्रीलिम में नहीं पढ़ते, पर्सनैलिटी टेस्ट में सारे पढ़ेंगे खूब, उनको पता करंट अफेयर पूछेंगे, भाई करंट अफेयर जो है प्रीलिम में भी पूछते हैं, मेन में, पर्सनैलिटी, तीनों में बराबर कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और मैंने ये देखा है, मैं मॉक इंटरव्यू में बैठा था दिल्ली इस साल, उसमें देखा बच्चों को न्यूज़पेपर की बड़ी अच्छी तैयारी थी बच्चों की। मैंने उनसे पूछा, कहता जी न्यूज़पेपर हम रोजाना पढ़ने लग गया। भाई हम आज से ही हम पढ़ेंगे, आज से हम न्यूज़पेपर को इस ढंग से पढ़ेंगे कि हमारे से बढ़िया नहीं कोई होगा, हम लाइन में सबसे आगे रहेंगे, भेड़ चाल में नहीं जाएंगे। 11,000 12,000 बच्चे लेने हैं प्रीलिम्स में, 10 लाख में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स आपका। और मैं चाहता हूं आप पहले 1000 में खड़े हो मेरे बच्चे, फर्स्ट 1000 में, 11,000 में नहीं, फर्स्ट 1000 में। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे आप पे, यदि मेहनत मेरे साथ कर लिया आपने, क्योंकि मैं 12-13 घंटे रोजाना मेहनत करूंगा आपके साथ।
आपकी नीड के हिसाब से, आपकी जरूरतों के हिसाब से, और स्ट्रेस फ्री रखना है आपको पूरे साल। अब हमारा ये जो इनोवेटिव प्रेस्टिजियस कोर्स रहेगा, मैं इतना एंथुसियास्टिक हूँ इस कोर्स के लिए, मेहनत करने के लिए मैं इतना एंथुसियास्टिक हूँ कि मैं 12-13 घंटे 15 घंटे मेहनत करूंगा आपके साथ। कोर फीचर क्या रहेंगे इस कोर्स के, पहले देखिए। करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए जो एग्जामिनर के माइंड में आ जाए और हमारे पास ना हो। प्रीलिम्स में खासतौर पे, मेंस में भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा। और अभी मैं 2024 के बच्चे हैं, उनको 2 क्वेश्चन रोजाना उनके मॉडल आंसर बता रहा हूँ कैसे लिखने हैं, डेली, अभी भी। हालांकि कोर्स में नहीं था, लेकिन मुझे पता है उनको जरूरत है उस चीज की, उनके मैक्सिमम मार्क्स आए। मैं ये चाहता हूँ साथ में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 उसमें 125 प्लस आने चाहिए आपके। मैं ये डिटर्मिनेशन लेके चलता हूँ, और मैंने ये डिटर्मिनेशन किया है, तो इसके लिए मैं मेहनत भी उतनी करूंगा आपके साथ। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हमारी कवरेज रहेगी एक साल, 1 मई 2024 से 31 मार्च 2025। और अप्रैल के जो है, आपको बड़ा जो है आप आश्चर्यचकित होंगे, मेरी 150 पेज की कॉपी मैंने भर दी चर्चा स्टेटमेंट की, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा अप्रैल का। वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, उसकी कोर्स नहीं लूंगा मैं। फिर रेगुलर डिलीवरी होगी, 2-3 टाइम होगी वीक में, रोजाना नहीं कर सकता रोजाना, क्योंकि मैं एक अकेला प्रोफेसर हूँ। मेरा कंटेंट जो है नंबर 1 पे होना चाहिए इंडिया में, मेरा तो ये टारगेट है हमारा, क्योंकि हम मिलके करेंगे। आपकी इंस्पिरेशन से, आप स्टेक होल्डर हो, हम मिलके ऐसा कंटेंट डेवलप कर देंगे कि हमारे फर्स्ट 1000 में आना है प्रीलिम्स में हमने। तो 2-3 बार भेज पाऊंगा मैं। उसके लिए आप जो है रिवीजन करते जाएं, रोजाना मेरे साथ करेंगे तो वैसे ही आपको समझ आ जाएगा। मेरे साथ आपने 1 घंटा लगाना है, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे रोजाना बचाऊंगा आपके न्यूज़पेपर के, 3 घंटे। खास करके जो सर्विस में है वो बेचारे 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप भी नहीं पढ़ सकते 4 घंटे, कोई पढ़ता ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ सिर्फ। मैंने पूरे साल जो है 2023-24 में 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा है, तब निकले क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन में कई बार आधा घंटा लग जाता है मुझे निकालने में, 4 स्टेटमेंट। तो आपकी टाइमली डिलीवरी होगी, ये है, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग से होगी ये। मजा आ जाएगा आपको, इंजॉय करोगे। की पॉइंटर्स फॉर द मेन क्वेश्चंस के लिए फ्रॉम न्यूज़पेपर। आपका मेन का स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया 125 प्लस दिलवाना है, उसके लिए की पॉइंटर, मॉडल आंसर लिख के दिखाऊंगा, जैसे 2024 के बच्चों को रोजाना दिखा रहा हूं मैं, भेज रहा हूं। तो ये चीजें जो है आपको एक डेस्क पे मिल जाए एक प्रोफेसर से, कि समय व्यर्थ ना करना पड़े, और ऐसी कोर्स में मिल जाए जो आप सोच भी नहीं सकते इतनी रीजनेबल। क्यों, मैंने पहले लाइन बताई थी, मेरा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। लेकिन ये भी चाह रहा हूं कि मेरा पेंशन का पैसा इसमें मिनिमम जाए। पहले मेरा पैसा 50% तक गया पेंशन का, तो मुझे थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम और दूसरी जो आती है घर में, या जो मेरी जिम्मेवारियां हैं, उनमें दिक्कत आती है। अब आते हैं हम, अब आपको यही था, आपका क्वेश्चन था मन में कि ये इतना बता रहे हैं तो कॉस्ट कितनी ले लेंगे। कभी ऐसा तो नहीं है 40-50 हज़ार रुपये मांग ले, भाई हम प्रीलिम में पास तो हो जाएंगे लेकिन कॉस्ट ना ज्यादा हो जाए। मुझे पता है आप पास हो जाओगे, लेकिन कॉस्ट भी इतनी हो चाहिए जो आपके पेरेंट्स का पैसा है, एक एक रुपया जो है हार्ड एंड मनी है। मुझे पता है, जब मैं बीएससी कर रहा था ना, मैंने फेलोशिप से मैं तक फी देता था। मेरे पास मुश्किल से साइकिल उस समय मैंने जो है पुरानी खरीदी थी, कॉलेज जाने के लिए, क्लासेस में जाने के लिए। मुझे, आपको पता है कितनी मुश्किल से जो है पैसा कमा जाता है। आपका एक एक पैसा कंटेंट में लगेगा, एक एक पैसा क्वालिटी कंटेंट में लगेगा, ताकि आप फर्स्ट टाइम में जो है आपके रैंक आ जाए। तो कॉस्ट आप देख रहे हैं, सिर्फ 4900 रुपीज, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इसमें सुन लीजिए आप, 31.6% मुझे टैक्स लगता है। ट्रू पिक्चर बता रहा हूँ आपको, वो मैं दूंगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मेरी इसमें जो है मिनिमम पेंशन लगेगी। मान लिया मेरे जो है हर महीने में 10-20 हज़ार रुपये लग भी जाते हैं, आई विल नॉट माइंड, लेकिन ऐसा ना हो कि 50 हज़ार रुपये में हर महीने। ना इसमें मैंने कंप्यूटर खरीदना, कंप्यूटर मैंने अपने, मेरे बड़े वेल विशर हैं, उन्होंने मुझे जो है दे दिया ये कि आप ये कोर्स मेरे कंप्यूटर से पढ़ाओ। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बोरो किया हुआ है, सिंपल। इस कंप्यूटर पे मैं अपनी वीडियो बनाता रहूंगा, ऑर्नामेंटल वीडियो नहीं होंगी, सिर्फ कंटेंट की होंगी। जो पेपर सेटर पूछेगा वो मेरे पास है, वो मेरा माइंड है।
रोजाना मैं जो है 10-12 घंटे आपके लिए डेडिकेटेड, बिल्कुल डेडिकेटेड रहूंगा, कंसिस्टेंसी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, 4900 रुपये, 4900 रुपीज, जिसमें 31 पॉइंट टैक्स, 1/3 लगा लो आप, करीब करीब वो टैक्स में भरूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट में मुझे इतने पैसे जरूर थी एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए, और मेरा कोई खर्चा नहीं है। कोई किताब भी मैंने मुझे खरीदनी पड़ी, मैं अपने पैसे से खरीद लूंगा। इट मीन्स यू गेट ऑल दिस एक्सक्लूसिव कंटेंट ओनली फॉर ए मिनिमल कॉस्ट। इसमें देखिए आप, आपको मान लिया 200 क्वेश्चन मिल गए एक महीने में, चार स्टेटमेंट, 800 स्टेटमेंट, 800 स्टेटमेंट मतलब मेरे 800 क्वेश्चन के बराबर है वो। फिर मैं इतना मेटेरियल डेवलप करता रहता हूँ। एग्रीकल्चर का मैंने जो है 2024 के बच्चों को इतना दे दिया जो एनसीईआरटी में नहीं थे, मिसिंग थे, क्रॉप्स का या नई कंसेप्ट, एग्रीकल्चर के फंडामेंटल कंसेप्ट, एनिमल हस्बेंड्री की, जियोग्राफी की, एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट तो मेरा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर साइंसेज का। उसके मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चों के साथ जो आ सकते हैं एग्जाम में, सीरीज बनाई, वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया मैंने, क्योंकि मेरा शौक है। अब कोर्स जो है ये हमने आज से स्टार्ट कर दिया, आपके लिए खुल गया, लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इमीडिएटली अपनी पेमेंट डाल के, और मैं आगे बता देता हूँ। तो ये कोर्स तो है हमारा जो है, रोजाना आपने मेरे से जुड़ना है, क्योंकि 2025 में अभी आपके पास 1 साल है। ये नहीं सोचना मेरा समय खराब हो रहा है, 1 घंटा अखबार को दे रहा हूं तो मेरा टाइम खराब हो रहा है। एक मैं जरूर बता देता हूं अपने 42 साल के तजर्बे से और इतनी एकेडमिक एक्सलेंस लेने के बाद, बिना करंट अफेयर्स के रैंक नहीं आ सकता। यदि प्रीलिम्स में रैंक नहीं, बल्कि आप प्रीलिम्स को पास नहीं कर सकते, यदि बाई चांस आपका स्टैटिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आपने मान लिया क्वालिफाइंग मार्क्स 75 है, 76 से क्वालिफाई करके, फिर आप मेन नहीं कर पाओगे बिना न्यूज़पेपर के, करंट अफेयर्स के। जितने प्रोफेसर, जितने वाइस चांसलर इंटेलेक्चुअल मैंने आज तक बात की है, मैं रोजाना करता हूं, या जितने प्रोफेसर से मैं कोई चीज, कई बार सारी कंसेप्ट मुझे भी नहीं पता होता, मान लो फॉरेस्ट्री कंसेप्ट आ गई फॉरेस्ट की, वो मैं फॉरेस्ट्री के प्रोफेसर से पूछता हूँ उसी समय। शुगर केन पर जैसे किसी बच्चे ने पूछा बी मोलेसिस क्या होता है सर, सी मोलेसिस क्या होता है, मैंने शुगर केन का, मेरे रिनाउंड साइंटिस्ट है इंटरनेशनल, उनसे पूछा, उसको क्लियर हो गया उसी समय। वो मेरे जो है, मैं उनसे मदद लेता रहूंगा। तो हमारा कोर्स जो है, ये समझिए कि आज से स्टार्ट हो गया है, आप जुड़ जाइए। और एक प्रोफेसर पे जिसका 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे सीखिए जितना सीख सकते हैं, मेरी लाइफ से सीखिए आप, जो मैं रोजाना पढ़ाऊंगा। सब कुछ छोड़ के मैं जो है डेडिटी की वजह से आपके लिए बैठा हूं, किसी को स्ट्रेस नहीं दूंगा। ये जरूर बता देता हूँ, फरवरी में आप सारे ये कहेंगे, अगले महीने से कहना शुरू कर देंगे सर करंट अफेयर का स्ट्रेस खत्म हो गया, अखबार पढ़ना आ गया। 1 महीने में ऐसा सिखा दूंगा, आप न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर तैयार करोगे, आपको अच्छी नहीं लगेगी कोई मैगजीन, और लाइन में आप जो है सबसे आगे हो गए, आपके बाद लाइन स्टार्ट होगी, जब भी रिजल्ट आएगा सबसे आगे आप खड़े होगे। अब मैंने बताया आपको 1 साल की हमारी ड्यूरेशन है, और बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल आपको स्टैटिक में आपको गाइड करता रहूंगा। मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा जान के, लेकिन मेरे पास इतना मटेरियल मैं लिखता रहता हूँ। मुझे पता है ये क्वेश्चन, हाँ ये आ गया माइंड में, भैया हाँ ये पूछ सकता है, अफ्लाटॉक्सिन का आ गया मुझे पढ़ते हुए, ग्राउंडनट में अफ्लाटॉक्सिन सिक्रेट होता है। इथिलीन ऑक्साइड का है, इथिलीन ऑक्साइड का मैंने जैसे एक दो न्यूज़पेपर से मैंने जो ना बना के आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, उसका मेन का क्वेश्चन भी बना दिया, साथ ही फ्रेम कर दिया। मेन के क्वेश्चन जो है रोजाना 1-2 फ्रेम करता हूं मैं, वही आएंगे। और एग्जामिनर कहाँ से लाएगा करंट अफेयर का मतलब न्यूज़पेपर, वैसे ही वो बनाएगा, क्योंकि मेरा जो माइंड है, मैंने भी इसी तरह से पेपर सेट किए, इसी तरह से मार्किंग की है। आपके एग्जामिनर 125 से भी ज्यादा दे देगा, लेकिन आप उस पैटर्न पर लिखो जो एग्जामिनर डिमांड करता है। मैं वो बताऊंगा आपको इस कोर्स में, कैसे कैसे आपने मॉडल आंसर लिखने मेन में। हाउ विल यू रिसीव द मटेरियल, आपको सारा ईमेल से मिलेगा रेगुलरली। प्लीज एंश्योर यू डबल चेक योर ईमेल व्हाइल फिलिंग इन द पेमेंट फॉर्म। ये बहुत जरूरी है भाई, ईमेल आपका गलत ना हो जाए। मुझे इस बार थोड़ी दिक्कत आई, 2-4 बच्चों में बार बार वापिस आ जाती है। मैं जब इतना सिंसियरली कर रहा हूं, तो आप भी जो है उतनी सिंसियरिटी से इसको देना। अब पेमेंट लिंक जो है एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आप, और कम्युनिटी पेज पे भी पोस्ट कर दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पेमेंट लिंक पे जाके
Once the payment has been made, please send a receipt to prof sp goyal is classroom @gmail.com। इमीडिएटली आप मेरे से लिंक हो जाओगे। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, इस बार बच्चों को मैंने आधा आधा घंटा जो है 1 to 1 आधा आधा घंटा टाइम दिया, दो दो तीन तीन बार भी दिया। मैंने खुद टेलीफोन किया कई बच्चों को, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, उन्होंने एक ही जवाब देते हैं सारे बच्चे, सर करंट अफेयर तो हमारा 100% तैयार है और हम आपके बताए अनुसार स्टैटिक तैयार कर रहे हैं और सी सेट में भी हमारा ध्यान है, लेकिन करंट अफेयर की तरफ से हमारा कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं। अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। व्हेन कैन यू रजिस्टर? और इसमें रजिस्टर करने का आपको ये फायदा है, आपकी सारी टेंशन जो है वो मेरे पास आ जाएगी रजिस्टर करते ही। मेरी जिम्मेवारी ज्यादा है। मैं चाहता हूं बीसी रेट से जो है 1 रुपये आप खर्च करें तो उसका जो है 100 रुपये आपको मिले, इससे भी ज्यादा पैसा जो है। यदि आप जिस दिन लबासना जाओगे ना, उस दिन आप मुझे याद करोगे, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है लगा सकता कि आपने 1 रुपया खर्च किया है तो आपको इतना फायदा हो गया, नहीं, पता नहीं कितना हो जाएगा। नोबडी कैन गेस। इट इज योर लाइफ, इट इज योर जजमेंट, सो प्लीज मेक द राइट डिसीजन। कई बार ये कहते हैं कि भाई बिना दिल्ली जाए तो हो ही नहीं सकता, कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी। कोचिंग लो, मेंटरिंग लो, मेहनत आपने करनी है। आपकी मेहनत के बगैर, अपनी मेहनत के बगैर कोई बच्चा आईएएस नहीं बन सकता। आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपके बैली में फायर चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको अपना गोल नजर आना चाहिए। उस हाँ, अप्रोच जो है गलत नहीं होनी चाहिए। अप्रोच से 3-3 4 बार जो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं या मेन में रह जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ राइट अप्रोच, फोकस्ड अप्रोच, वो बताना हमारा फर्ज है। वो मेरे से सीखो आप। तो ये आपका अपना डिसीजन है, आपके पेरेंट्स का डिसीजन है। वेदर यू वांट टू स्विम विद मी, 1 साल तक मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ स्विम करो, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। गारंटी तो नहीं, लेकिन एश्योरेंस है मेरी एज प्रोफेसर, जो मैंने 40 साल में जो है अपनी नौकरी में कमाया है पढ़ के, जो मैंने मशरूम में इंडिया में किसानों का उत्थान किया है नॉर्थ इंडिया में। हमेशा मेरा ये डेडिकेशन रहता है, जिस भी फील्ड में मैं हूँ, किसानों है तो किसानों का उत्थान हो, स्टूडेंट्स के लिए आगे तो स्टूडेंट्स की जो है एक लाइन होनी चाहिए लबासना में जाने की, मेरे स्टूडेंट्स की अलग से। इफ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग, आई एम श्योर यू विल स्ट्रेट वे रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। और ये जो है मेरी पिछली जो वीडियो है वो इसका टेस्टामेंट भी है, प्रूफ भी है कि मैं क्वेश्चंस को कैसे स्ट्रक्चर करता हूँ। मेरी स्किल है। मुझे अखबार में सुबह जो है जब भी क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाते हैं, उठता हूँ कि ये यूपीएससी का पेपर सेटर देगा, ये जो है क्वेश्चन आ गया, ये स्पेस पे आ गया, ये साइंस पे आ गया, मैंने सारे पेज छाड़ दिए न्यूज़पेपर के। टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में ये क्वेश्चन का ये आंसर दे दिया। इथिलीन ऑक्साइड आ गया तो इथिलीन ऑक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूज़पेपर में आज मैं आपको बताता हूँ कि मिट्योर पे आया है, स्पेस पे, सोलर सिस्टम पे, वो मैंने उसमें से कम जो है 10-12 स्टेटमेंट निकाल दी एक ही आर्टिकल से। फिर डाइक्लोफेनिक जो है या इस तरह के जो है ना ऑक्सीटोसिन, इस पे आर्टिकल है कि ऑक्सीटोसिन एनिमल्स को नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट क्यों में, इस तरह के जो है। या हिंदू में जो है आज इतने जो है क्वेश्चन जो मैंने निकाले क्वेश्चन पे। मतलब न्यूज़पेपर तो ट्रेजर है, रोजाना जो है आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल सारे कवर होते हैं डेली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और इससे ये भी पता चलता जाएगा आपको 3-4 महीने बाद जितने यूपीएससी के पेपर होंगे ना, मेरे क्वेश्चन उसे आप, अब कई बच्चे कहते हैं, रोजाना टेलीफोन आते हैं। कल एक बच्चे का ने बताया अगस्त में आपका जो है सीडीएस में आपके अगस्त में एसएस आया आपका, या जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में आपके इतने क्वेश्चन आए हैं। भाई और कहाँ से देगा एग्जामिनर करंट अफेयर? न्यूज़पेपर। उसका भी वही स्टाइल है, हमारा भी वही रहेगा। हमारा स्टाइल 100% जो है फुल प्रूफ है करंट अफेयर्स का। इसलिए आप जो है रजिस्टर करो इस कोर्स को, फिर देखना आप जीरो स्ट्रेस से आप कैसे चलते हो, कैसे इंजॉय करते हो मेरे साथ न्यूज़पेपर को। हर एक को पढ़ना सिखा दूंगा। दूसरा, जब न्यूज़पेपर को इतना अच्छा पढ़ना आ जाएगा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में तो दिक्कत आएगी नहीं। टी शर्ट में बहुत फायदे हैं। एसए में दिक्कत नहीं आएगी, एसए सारा उसी से लिखा जाना है।
जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे ना एसए में करंट के, तब तक एसए बढ़िया बन ही नहीं सकता। वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एसए भी बताऊंगा। और जीएस के मेन पेपर में, करंट अफेयर में, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल नहीं देते लेटेस्ट, इसलिए मार्क्स कम आते हैं। तो ये चीजें मैं सारी जो ना रोजाना बताऊंगा आपको। आपको जो है इतना जो है एनलाइटन कर दूंगा, एम्पावर कर दूंगा, कि आपको ऐसा लगे फरवरी मार्च में ही, 25 मई को आपका 2025 में टेस्ट है प्रीलिम्स का, फरवरी में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अभी हो जाए तो अभी भी कर दूंगा। फरवरी में कॉन्फिडेंस आना चाहिए मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जितने हैं, तब मैं अपने जो ना मेहनत को जो मानूंगा कि मेरे मैं सक्सेसफुल हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी जितनी भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए स्लाइड्स में, इनका निष्कर्ष ये निकलता है कि 2024 में कमिटमेंट से, कंसिस्टेंसी से, बड़ी इंटेलिजेंट वे से, मेटिकुलस प्लानिंग से उस कोर्स को पूरा किया, जो कि 2025 में और इंप्रूव होकर आएगा। और इतनी जो कमिटमेंट की थी उससे कई गुना दिया। पर्पज ये था कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो मेरी वजह से, जो मुझे पता है आपको ना पता हो, वो सारे मैं दे दूं। ऐसी ऐसी स्टैंडर्ड बुक से, एनसीईआरटी से, न्यूज़पेपर से, स्टैटिक के मैंने मॉक टेस्ट बना के दिए, जो आप जब देखेंगे ना आप 2024 का मेरा मटेरियल, आप चकित रह जाएंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को ये कहिए कि ये मेरा एक मेंटर है, प्रोफेसर है, जिसका 42 साल का तजुर्बा है, एकेडमिक एक्सेलेंस है, इंडिया में नेशनल लेवल का साइंटिस्ट रहे हैं। क्यों ना मैं ये कोर्स जो है करंट अफेयर का इनके साथ कर लूँ। हम जब जो है कोई ऑपरेशन कराते हैं या कोई ऐसी बीमारी है, हम डॉक्टर को चूज करते हैं। हॉस्पिटल एक बार देख लिया, डॉक्टर के हिसाब से हॉस्पिटल चूज करते हैं, ना कि हॉस्पिटल देख के जाते हैं ये अच्छा हॉस्पिटल है किसी से करा लेंगे। नो, हम ये देखते हैं कि हार्ट का मान लिया है कि भी इसको 40 साल का तजुर्बा है, इसने 10,000 जो है सर्जरी किया ओपन हार्ट, हम फिर जो है हमारे तसल्ली होती है। हमें पर्टिकुलर मेंटर देखना चाहिए, क्या यह करंट अफेयर में फिट है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ये आपको ये पढ़ा दूंगा स्टैटिक, या एग्रीकल्चर का स्टैटिक मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है उसके लिए। मैं करंट अफेयर में कई बार तो मेरे 15 घंटे लग जाते हैं पूरे दिन में, 12 घंटे 10 घंटे की एवरेज तो जरूर आती है रोजाना। कहीं नहीं जाता मैं, फिर रेगुलर रहता हूँ। सुबह 6 बजे शुरू कर देता हूँ अपना काम। तो इसलिए आप बिल्कुल निसंकोच होके अभी लिंक पर जाकर रजिस्टर करो, फिर देखना आप, आपका 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि मैं सही जगह पे हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।